ओम शांति। दीपावली 2023 की सभी भाई बहनों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत त्योहारों का देश है। भारत का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली का त्योहार है। हिंदू धर्म में यह त्योहार बड़े ही उमंग उत्साह के साथ मनाया जाता है। कई दिन पहले से इस त्योहार की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। यह त्योहार 5 दिनों के लिए विशेष मनाया जाता है। यदि हम इस त्योहार पर 2 विशेष चीजों की साफ सफाई कर लें तो हमें सुख समृद्धि और धन लक्ष्मी की प्राप्ति स्वतः और सहज हो जाएगी। विशेषकर हम अपने घरों की सफाई करते हैं, लिपाई पुताई करते हैं, मिठाई लाते हैं, लोगों का मुख मीठा कराते हैं, घर में दीप प्रज्वलित करते हैं, लाइट लगाते हैं। ऐसे ही यदि हम अपने मन और बुद्धि की सफाई कर लें, मन की सफाई होने से हर एक के प्रति हमारे मन में जो पुराने समय से घृणा, द्वेष, क्रोध कई आत्माओं के प्रति भरा हुआ है, हमारे जो पुराने स्वभाव संस्कार हैं, वे हमें दूसरों से घृणा, द्वेष और क्रोध उत्पन्न कराते हैं। तो सर्वप्रथम हम अपने मन के अंदर से सभी के प्रति जो भी घृणा, द्वेष और क्रोध की भावना भरे हुए हैं, सर्वप्रथम उसकी सफाई कर लें। दूसरा है बुद्धि। बुद्धि में किचड़ा न डालें। जो किचड़ा पहले से डला हुआ है उसकी सफाई कर लें। अर्थात बुद्धि में कोई भी व्यर्थ चीज ना हो। व्यर्थ बातें जब हमारी बुद्धि में होती हैं तो उसमें हमारा समय और हमारी शक्तियां व्यर्थ जाती हैं। बुद्धि में सदा हमें एक परमात्मा की याद हो, एक परमात्मा के ज्ञान का मनन चिंतन हमारी बुद्धि में चले, और जो हमें कार्य करना है सिर्फ उस कार्य पर हमारी बुद्धि एकाग्र हो, तो वह कार्य स्वतः और सहज सफलता को प्राप्त होता है। और जब हमारी बुद्धि में ईश्वरीय ज्ञान होता है तो हम एक दो के प्रति घृणा, द्वेष को त्याग कर भाईचारे की भावना रखते हैं। एक एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखते हैं। हर आत्मा को सहयोग देने की भावना रखते हैं। तो विशेष इस दीपावली पर हमें घर की सफाई तो करना है, नए कपड़े भी लाना है, मिठाइयाँ खानी और मिठाइयाँ खिलानी भी हैं, पर उसके साथ यदि हम हमारे व्यवहार को बदल लें, हमारे मन और बुद्धि को परिवर्तित कर लें, साफ स्वच्छ शुद्ध बना लें, तो हम सुख, समृद्धि और धन वैभव की प्राप्ति स्वतः और सहज कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारी बुद्धि क्लीन होगी, क्लियर होगी, तो हम जो भी कार्य करेंगे उसमें हमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। हमारे मन में किसी के प्रति घृणा, द्वेष ना हो, सबके प्रति स्नेह की भावना हो, तो फिर हमारा मन भी शांत रहेगा। और हमें जब
शांति अनुभव होगी, हमारी बुद्धि ईश्वरीय ज्ञान में लगी होगी, तो हम जो पुराने संस्कारों के वशीभूत हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत हैं, हम उनसे स्वतः मुक्त हो जाएंगे। विशेष हम देखते हैं दीपावली पर श्री राम की यादगार में यह त्योहार मनाया जाता है। दशरथ नंदन श्री राम जब रावण का वध कर अयोध्या लौटे थे, 14 वर्ष वनवास के बाद जब अयोध्या आए और उनका राज तिलक हुआ, इसी की यादगार है दीपावली। अयोध्या वासियों ने राम के वापस आने पर, राज तिलक होने पर दीप जलाए थे और खुशियां मनाई थी। उसकी ही यादगार में हम दीपावली का पर्व विशेष मनाते हैं। पर हम यह जान लें कि वह है स्थूल दीपक। स्थूल दीपक को जलाते हैं, रोशनी करते हैं, पर हमें इस दिवाली पर हमारी आत्मा रूपी ज्योति को जलाना है। हम जब खुद को आत्मा अनुभव करेंगे तो पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा हमें स्वतः और सहज याद रहेगा। जब हम खुद को आत्मा समझेंगे तो हमारा संबंध भी एक पिता परमात्मा के साथ रहेगा और बाकी मनुष्य आत्माओं के साथ भाईचारे का व्यवहार स्वतः और सहज जागृत होगा। हम किसी के भी प्रति घृणा द्वेष में नहीं होंगे, ना ही हमें किसी बात का अहंकार होगा, क्योंकि विशेष राम को मर्यादा पुरुषोत्तम माना जाता है, क्योंकि राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। रावण अर्थात 5 विकारों से भरा हुआ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से भरा हुआ ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को रुलाने का काम करता हो। रावण अर्थात रुलाने वाला। तो रुलाने वाली जो चीजें हैं वे हैं काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार, पुराने स्वभाव संस्कार। तो जब हम इन पर जीत पा लेंगे तो हम सुख शांति और वैभव को स्वतः ही प्राप्त कर लेंगे। तो विशेष इस दीपावली पर 2 चीजों की सफाई जरूर करें। अपने मन और बुद्धि को साफ स्वच्छ शुद्ध बना लें। जिसके प्रति भी घृणा द्वेष है उससे हमें इस दिवाली पर मुस्कुराकर बात करना है। पुराने गिले शिकवे को भूल जाना है। जिस प्रकार हम देखते हैं व्यापारी लोग दीपावली पर अपना खाता बदलते हैं, नया खाता बनाते हैं, ऐसे ही हमें अपने पुराने खातों को समाप्त कर देना है और इस दीपावली से नए खाते प्रारंभ करना है, जिसके लिए विशेष हमें अपने मन और बुद्धि को साफ स्वच्छ और पवित्र बनाना है, जिससे हमारी दृष्टि वृत्ति और कृति स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगी और हम सफलता को प्राप्त करेंगे। सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति स्वतः और सहज होने लगेगी। अच्छा, ओम शांति।